बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। हमारा सब्जेक्ट है MGT 502, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट को हम एजुकेशन 407 भी कहते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करें एजुकेशन 703 भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी इसका थोड़ा सा सीन ये है, आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 1 से 18 तक इंक्लूड है। आपने ये तैयार करके जाने हैं, जिसमें से आपके स्टूडेंट्स 27 MCQs आएंगे, आपने 22 करने होंगे। 5 की चॉइस होगी और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे और 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इनमें से 2 करने होंगे। एक एक की चॉइस है, इसमें 5 की है। और टोटल ये जो आपका पेपर बन रहा है ये 38 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। 38 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो इसके कोई भी नहीं होते, ठीक है। पासिंग मार्क्स जितने आप ले लेंगे नंबर उतने ही बेहतर हैं, क्योंकि CGP आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर 20% से आपके कम आएंगे, जैसे 38 को आप अगर 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3.8 बनते हैं। अगर 7-8 से भी आपके नंबर कम आएंगे फिर आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके जो लेसन है ना हैंड आउट्स में दिए गए हैं, तो आप देख लें। जिस स्टूडेंट ने पहले इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, ठीक है, अभी वो पेपर देना चाहता है सिर्फ, तो वो जब इन हैंडआउट्स को पढ़ के अपनी तैयारी करने की कोशिश करेगा। ये पहला चैप्टर आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहला लेक्चर, तो ये 5 सफ़ों का है, तो उसकी तैयारी पॉसिबल नहीं है। और फिर ये इस तरह से सेकंड लेक्चर खुल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक आपका माइंड का कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि जो मैं आपको तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह वो तरीका बेस्ट होगा, ठीक है। ये दूसरा जो है हमारे पास वो भी 5 पेजेस का है। तो 5-5 पेजेस याद करना, उनको पढ़ना और फिर उनके अंदर देखना कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रा मुश्किल टास्क होता है। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए 2 फाइल्स तैयार की हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब होल्डर्स हैं, यानी जॉब वगैरह करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास वक्त कम होता है पेपर्स की तैयारी के लिए, वो हैंड आउट्स को या लेक्चर्स को थॉरली नहीं दे सकते, तो उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये फाइल्स तैयार की हैं। एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की फ़ाइल, जो कि हमारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं। इसके 48 पेजेस हैं, यानी उसमें 100+ MCQs हैं इस फाइल में ना। तो दूसरी फाइल जो मैंने तैयार की है उसके 149 पेजेस हैं, यानी वो पूरे हैंड आउट्स आपके जैसे बने हुए हैं ना, उनके नोट्स बना दिए मैंने, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हो गए, कुछ नोट्स को पढ़ेंगे, कुछ सिर्फ MCQs करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। MCQs बनाकर दे दिए हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम तैयारी करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको ऐसे करूँगा कि लेक्चर वाइज आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगा, और फिर नहीं, पहले मैं आपका ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराऊँगा 10-15 या 20, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका पेपर कहाँ से आता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो ये MCQs हैं और यही आपके पेपर में आए, लेकिन ये जो सेकंड फाइल है इसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाए गए और थोरोली प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं आपको कराऊँगा। अच्छा जी, वीडियो का तहमीद बांधते बांधते मुझे 3 से 4 मिनट लग चुके हैं। अब 10 मिनट इंशाल्लाह हम ये इसके इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। और अगर आपको ये फाइल्स चाहिए, ठीक है, दोनों फाइल्स, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0303 021 0841। इस पर आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएंगी, ठीक है। और आपके प्लस मार्क्स इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आएंगे, और स्टूडेंट्स के आते भी हैं। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस आर नाउन एज। ये जो हमें दी गई हैं एज, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कल्चरल क्या होती हैं, वो हमने यहाँ इस क्या कहते हैं फाइल में कंप्लीट इसको तैयार किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन डीलिंग विद हिज एम्प्लॉयज, रहमत सेट्स aside time to find out what rewards each of his employee prefer and strives to offer these in work environment. He is likely following options हमें दिए गए हैं, वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को फॉलो कर, ठीक है। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो क्या करती है? पोजिट करती है दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू एक्ट अ सर्टेन वे, ठीक है। उसे मोटिवेट किया जाता है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ देयर एक्शंस, कि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसके आउटकम्स उसे पहले से दिखा के उसको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिवार्ड्स एम्प्लॉय प्रेफर, रहमत अलाइंस मोटिवेशन विद देयर एक्सपेक्टेशंस। तो स्टूडेंट्स आपका ये है सेकंड MCQ। और थर्ड MCQ हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसमें हमें साइकोलॉजी भी आ जाती है, सोशोलॉजी भी आ जाती है और एंथ्रोपोलॉजी भी आती है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। इन मैस्लोज हायरार्की
of needs the individual एक मिनट छोड़ी थोड़ा सा। अच्छा जी, हम वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि इन मैस्लो हायरार्की of needs the individual sense of belonging and love is classified in which of the following needs। तो हमें नीड्स दी गई हैं, इसमें हमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सोशल नीड के सोशल नीड्स इन मैस्लोज हायरार्की आफ्टर रेफर टू द ह्यूमन डिज़ायर फॉर इंटर पर्सनल रिलेशनशिप लव एंड बिलोंगिंग। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ एन इंडिविजुअल फेज टू रिपोर्ट टू हिज हर वर्क, अगर कोई इंडिविजुअल है वो फेल हो जाता है अपनी रिपोर्ट देने में काम पे जहाँ वो काम करता है, दिस फिनोमेना कैन बी टर्म्ड एज एब्सेंटिज्म। ठीक है, ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? एब्सेंटिज्म कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। मिस्टर जुल्फ़कार मैनेजर है किसी एबीसी कंपनी के अंदर, वो ऑलवेज अज्यूम करता है कि एम्प्लॉय डोंट लाइक टू वर्क एंड अवॉइड वर्किंग व्हेन एवर पॉसिबल, सो ही यूजेस टू थ्रेटन एम्प्लॉयज टू अचीव गोल्स। विच थ्योरी इज ही अप्लाइंग? तो वो जो थ्योरी अप्लाई कर रहा है वो थ्योरी एक्स कहते हैं, जिसमें अप्लाई जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या डराया जाता है कि आपने ये काम अपना करना है। ठीक है। Evaluating the ability to manage, secure and control scarce and valued resources and skill is the prominent feature of a internal system approach। Next हमारे पास है कि Javed is awarded with praise as well as expression of approval in his organization। This form of program is best classified as social recognition program, कि उसे रिवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, रिवार्ड एम्प्लॉय दिया जाता है। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स? तो ए हमारे पास ऑप्शन है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फिट इन विद द ग्रुप। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ जनरल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक सच एज इंटेलिजेंस, सोशबिलिटी और अपीयरेंस? हेलो इफेक्ट। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है हेलो इफेक्ट। अच्छा जी, अभी 10 एमसीक्यूज़ हमने यहाँ से कर लिए हैं, लेकिन इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, रिपीट हुए हैं ये, लेकिन ये पेपर में आएंगे इनकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ जो ये फाइल मैंने तैयार की है इसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और एवरीथिंग इंशाल्लाह आपका कवर करा होगा। पहला तो हमारा ओवरव्यू है कोर्स का कि हम क्यों स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, लेवल्स क्या हैं। 3 लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एनालिसिस के लिए, इंडिविजुअल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस है मैनेजर की, और फिर की ओ भी हैं, और फिर डिसिप्लिन और कंट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज में अभी मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये सही है। ओ बी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर एट विच लेवल? ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फेस बाय मॉडर्न मैनेजर? कौन से जो मॉडर्न मैनेजर है वो चैलेंज ये फेस नहीं करते? वह है अवॉइडिंग चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है। ओ बी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, सी ऑप्शन है हमारे पास, टर्न ओवर एंड अब्सेंटिज्म। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या करता है? हेल्प करता है रिड्यूस करने में टर्नओवर और एब्सेंटिज्म। आगे हमें दिया गया कि द स्टडी ऑफ सोसाइटीज एंड कल्चर इज डन इन विच कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ओबी। तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मींस, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? तो ये बी इसका ऑप्शन करेक्ट है कि अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि टी क्यू एम स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी हेल्प्स करती है मैनेजर को एम्पावर एम्प्लॉयज़ एंड लीड चेंज के लिए।
ठीक है। OBN क्या है हमारे पास, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है। ये छोटे छोटे MCQ, क्योंकि पहले में इसमें ओवरव्यू है। अच्छा मैं ना एक मिनट, विद डिसिप्लिन ब्लेंड्स साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, तो सी है हमारे पास ना, सोशल साइकोलॉजी जो है वो ब्लेंड करता है ये। अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं वो आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन मिथ इज हैप्पी वर्कर इज ऑलवेज प्रोडक्टिव, ठीक है, ये कॉमन मिथ है। एक मिनट, पहला चैप्टर है, इसमें से बहुत कम MCQs आपके आते हैं। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या, इवोल्व होती रहती है। सोशल साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। अच्छा इसके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं, छठा नीचे होगा, ये रहा, ठीक है। और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर हम लेसन नंबर 2, अब यहाँ से असल स्टडीज यहाँ से शुरू होती है आपके कोर्स में। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर है वो डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। इंडिविजुअल के पहला पार्ट है हमारे पास इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है, हम पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं, मोटिवेशन पर और वैल्यूज़ पर। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रुप, तो ग्रुप में हम क्या इस पर फोकस करते हैं, कवर करते हैं कम्युनिकेशन को, लीडरशिप को और टीम बिहेवियर को, ठीक है। आप ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, इसमें स्ट्रक्चर आता है, कल्चर आता है, चेंज आता है और टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल क्या है, उसके 3 लेवल हमने ये ऊपर पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर का क्या काम होता है, उसका काम होता है इंप्रूव करना ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। अभी आगे उसके 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और लीडिंग करना, ये उसके 4 फंक्शन है कि कंट्रोलिंग करना, ठीक है। और न्यू मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है कि वो यूजिंग रिसोर्सेज स्मार्टली, ठीक है, वो जो रिसोर्सेज कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं उनको स्मार्टली यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है कि TQM, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, फोकस ऑन क्वालिटी एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। और इनोवेशन क्या है, ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़ एंड इंकरेजिंग क्रिएटिविटी। और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि बेटर पीपल, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बेटर पीपल को अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करेंगे तो उससे आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मिलेगी। और फिर मैनेजमेंट रोल्स, मिट्सबर्ग ने क्या बताया, उसने इंटरपर्सनल रोल बताया, इंफॉर्मेशन रोल बताया, डिसीजन रोल बताया, उनके मेन पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर दिए गए, ठीक है। और मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं रॉबर्ट कार्ड्स ने बताया वो 3 हैं, एक टेक्निकल स्किल है, एक ह्यूमन स्किल है और एक कंसेप्चुअल स्किल है, ठीक है। टेक्निकल में जॉब स्पेसिफिक नॉलेज होता है, ह्यूमन में है कि उसको इंटरपर्सनल और टीम कोऑर्डिनेशन के साथ बंदा चलता है, और कंसेप्चुअल में है कि उसे एनालिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक थर्ड वाला है, ठीक है। अच्छा जी, OB स्टडी डेट हाउ मेनी लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 3 लेवल पर हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंडिविजुअल लेवल फैक्टर, तो उसमें लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप क्या है, ग्रुप लेवल बिहेवियर है हमारे पास, ठीक है। ऊपर जैसे हमने 3 ग्रुप पढ़े हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें ये ग्रुप लेवल बिहेवियर में आता है, नॉट इंडिविजुअल में। अच्छा जी, द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर पे। अच्छा जी, विच रोल इंक्लूड हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, तो वो लीडर का रोल होता है कि वो हायरिंग भी करेगा और ट्रेनिंग भी करेगा एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। अगला MCQ हमारे पास है कि विच स्किल इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट पीपल, तो वो ह्यूमन स्किल है। अगर ये आपके पास स्किल मौजूद है तो आप लोगों को समझा भी सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू देयर माइंड मैपिंग। अच्छा जी, व्हाट इज द गोल ऑफ TQM, TQM का जो गोल है वो हमारे पास है इम्प्रूविंग क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, तो इनोवेटिंग जो है ये मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है बल्कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग और लीडिंग इसका फंक्शन है। मैनेजर यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिवनेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। सेट करना गोल्स को और एलोकेट करना यानी क्रिएट करना रिसोर्सेज को, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है प्लानिंग। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरपर्सनल रोल, फिगर हेड जो है वो सिंबॉलिक और सेरेमोनियल हेंस इंटरपर्सनल रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेस बाय इंप्रूविंग ह्यूमन बिहेवियर। हु सुपरवाइजेज सबऑर्डिनेट्स एंड प्लान स्ट्रेटजी, मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं सबऑर्डिनेट्स को और प्लान करते हैं स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है स्टूडेंट, वो है कि विच प्रोसेस कम्स आफ्टर प्लानिंग इन मैनेजमेंट फंक्शन, तो पहले हमारे पास प्लानिंग होती है,
फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर लीडिंग होती है और फिर कंट्रोलिंग होती है। ये स्टेप्स आपने याद करने हैं, इनके कई एमसीक्यूज आपको बन के आ सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो देख रहे हैं माशाल्लाह, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और क्या कहते हैं, आप हमारे चैनल पे इस पे रब्ता करके इस नंबर पे व्हाट्सअप पे तो आपको ये फाइल्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। और बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये दोनों फाइल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कहेंगे तो हैंड आउट्स भी दे दूंगा अगर किसी के पास नहीं होंगे तो। अच्छा जी, ये हाँ, रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो वो है डिस्टर्बेंस हैंडलर, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है वो रिजोल्व करता है अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। ये अब आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा जी, फ्रीडम टू क्रिएट न्यू आइडियाज, इस टर्म का क्या मतलब है? इसका इनोवेशन पैदा करना अपने काम के अंदर। अच्छा जी, क्वालिटी ये पहले भी आया है। विच स्किल हेल्प्स मैनेजर एनालाइज एंड डायग्नोज, तो कंसेप्चुअल जो हमारे पास स्किल है वो एनालाइज करने के लिए और डायग्नोज करने के लिए यूज होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर, स्पोक पर्सन होता है, स्पोक्स पर्सन, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू आउटसाइडर्स। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व टाइम जोन, ठीक है, उसके अंदर टाइम जोन नहीं होता। टाइम जोन आर नॉट ऑफ 4 P's मॉडल, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा जी, इसमें 3 लेवल का पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में। पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, और फिर टोटल क्वांटिटी में 4 क्लासिकल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये इसी तरह से आपका ना पेपर आएगा बन के इंशाल्लाह। 2 मैनेजमेंट के रोल्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन स्किल, तो ये सारे लिखे हुए हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास हैं, इसमें आपने लेवल बताने हैं उनके। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। अब मैं तीसरा लेक्चर आपको ये करवाऊंगा और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर चलूँगा ना, वो 10वां 11वां लेक्चर होगा, ठीक है। उस पर हम चलेंगे। मैं एक मिनट हैंड आउट से देख के आपको बताता हूँ। लेक्चर नंबर इमोशन एंड मूड, यहाँ से भी आपका पेपर काफ़ी बन के आता है। एक मिनट। लेसन नंबर हमारे पास, हाँ, ये परसेप्शंस वगैरह ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं अभी नेक्स्ट जो स्टार्ट करूँगा लेक्चर 3 के बाद, वो लेक्चर 11 पे जाऊँगा, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, फिर स्ट्रक्चर है, उसके टाइप है, स्ट्रक्चर्स की ये लिखी हुई है, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन मैकेनिज्म दिया गया हमें यहाँ। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये फॉर्मल जो होती है ऑफिशियल होती है, इनफॉर्मल क्या होता है, अनऑफिशियल होती है। पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इनपुट है, फिर कन्वर्जन होती है, फिर आउटपुट आती है हमारे पास। तो इसमें काफ़ी मवाद लिखा गया है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप एमसीक्यूज़ की तरफ भी जा सकते हैं। की फंक्शन हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो ये है कि कोऑर्डिनेट करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ग्रुप्स पीपल बाय प्रोडक्ट और सर्विस, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट है, ठीक है। व्हाट डज म्यूचुअल एडजस्टमेंट रेफर टू, म्यूचुअल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, तो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बेस्ट होता है कंपनीज के लिए, वो ऑपरेट करें मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को। और जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो फोस्टर किसे करता है, एम्प्लॉय कमिटमेंट को। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट करती है सोशल इंटरेक्शन पे और नॉर्म्स पे। टर्मिनल वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आर डिजायर्ड आउटकट, ठीक है। टर्मिनल वैल्यूज रेफर करती है टू द एंड गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर। जी फॉर एग्जांपल दिए गए हमें इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फिकेशन। कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि कंबाइन करता है फंक्शन और डिवीजन मॉडल को, तो हमारे पास है मैट्रिक्स। अच्छा जी, कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है जो कि हेल्प करता है अचीव इंटीग्रेशन विदाउट हैरारी, तो वो है डायरेक्ट कंटेक्ट। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं सारे। वाई डू ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड ग्लोबली, तो टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड न्यू मार्केट्स को ट्राई करने के लिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं ग्लोबली। अच्छा जी, कल्चर शॉक में कौन से काजेज होते हैं, वो होता है नेशनल कल्चर डिफरेंसेस। विच वन इज नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट, तो वो हमारे पास है पर्सनल फ्रेंडशिप्स। द पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर इज टू, ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी आर कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन किस पे रिलाई करती है, इंटरनेट पे रिलाई करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज शुड बी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अपनी चेंज होती रहनी चाहिए। कल्चरल जो शॉक है हमें वो इंक्लूड होती है होम सिकनेस में, ठीक है। हाई क्वालिटी जॉब डिज़ाइन इंक्लूड वैरायटी, ऑटोनॉमी
और फीडबैक वगैरह। क्या हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि एडजस्ट करें वो न्यू जॉब्स पे, वो सोशलाइजेशन प्रोसेस करता है। ठीक है, ये आपके हैं। अब मैं चलता हूँ लेक्चर नंबर 10 की तरफ। थोड़ा सा इमोशंस हैं, आप इनको थोड़ा सा खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स ये चाहिए ना, क्या कहते हैं, नोट्स, तो आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपकी तैयारी A+ इंशाल्लाह हो जाएगी। आप ही देख ही रहे होंगे कि एक है, देखें ना जी, मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये समझो लेक्चर नंबर 11 ही ले लें, है इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक समझाने के लिए कर। अब ये सारा आपने लेक्चर नंबर 11 यहाँ से पढ़ लिया, इसको समझ लिया, पेपर में इसका कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब और MCQs इसमें से क्या कहते हैं आपको कुछ नहीं पता चला कि इसके MCQs कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ के चले गए ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें 3 MCQs आई हैं, कंसिस्टेंसी और सारे। अगर आप इनको पढ़ के चले गए तो अब आपको पेपर में याद रहेंगे, या तो आप थॉरोली प्रिपरेशन करें, रोजाना की बुनियाद पर सब्जेक्ट को पढ़ें, फिर तो हो सकता है, लेकिन फिर आपको याद नहीं रहेंगे अगर ऐसे पढ़ के जाएंगे। इसलिए मैंने ये MCQs बनाए हैं। MCQs जो बंदा पढ़ता है ना तो उसको याद रहती है अच्छी। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 10 हमारे पास परसेप्शन, हम 11 से स्टार्ट करें। ये 11 हमारे पास आ रहा है, ये रहा परसेप्शन, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी। ठीक है, इसके नोट्स नहीं है, इसके सिर्फ MCQs हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ परसेप्शन। तो C ऑप्शन है द ब्यास। ठीक है, परसीवर हमारे पास कंपोनेंट है, सिचुएशन है, टारगेट ये हमारे पास कंपोनेंट है, लेकिन ब्यास नहीं है। ठीक है, ब्याज अफेक्ट करता है परसेप्शन पे, बट इट इज नॉट कोर कंपोनेंट। ठीक है, which schema is a dysfunctional and can lead to incorrect assumption about people। तो हमारे पास C ऑप्शन है स्टेरोटाइप। ठीक है, स्टेरोटाइप एंड dysfunction क्या लें, schemas that generalize individual based on limited characteristics। माजरत के साथ, what does salience of a target mean। C ऑप्शन हमारे पास है extent to which a target stands out। What is the term for the process of selecting, organizing and interpreting sensory input। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है, परसेप्शन। ठीक है, अच्छा जी, मैनेजर एट्रीब्यूट्स एन एम्प्लॉयज फेलियर टू बैड लक। ठीक है, उसे बैड लक देता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन की। ठीक है, व्हाट रेफर्स टू जजिंग समवन बेस्ड ऑन द ग्रुप दे बिलोंग टू। तो इसका B ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जनाब, स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है, असाइन करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन ग्रुप्स आइडेंटिटी के। ठीक है, ये यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल्फ सर्विंग बियाज लीड्स इंडिविजुअल्स टू, क्या करता है, उन्हें क्रेडिट देता है। ठीक है, क्रेडिट देमसेल्फ फॉर सक्सेस एंड ब्लेम अदर्स फॉर फेलियर। अब यहाँ आपका ये जो MCQs है ये बनकर आ सकता है जनाब, मिस्टर अहमद थे, उनको रिवार्ड दिया कंपनी के मैनेजर ने और फिर ब्लेम किया फेलियर पर, तो ये किसकी टाइप है। तो इस तरह से ये सेल्फ सर्विंग ब्याज दिखा जा सकता है वहाँ, तो ऐसे बन के आपके MCQs आते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी कंसिस्टेंसी रेफर्स टू, B ऑप्शन हमारे पास है बिहेवियर ओवर टाइम। हेलो इफेक्ट इज व्हेन, हेलो इफेक्ट कब होता है, जब C ऑप्शन है सिंगल पॉजिटिव ट्रेट इन्फ्लुएंस इंटायर जजमेंट। ठीक है, हेलो इफेक्ट इन्वॉल्व्स बेसिंग फुल जजमेंट ऑन वन पॉजिटिव ट्रेट। ठीक है, अगर आप किसी का एक भी पॉजिटिव ट्रेट देखते हैं उसकी बेस पे आप क्या करते हैं, उसको जज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हेलो इफेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बियास इन परसेप्शन। तो B ऑप्शन इसका करेक्ट है, नॉलेज ऑफ प्रिडिक्टर बियास। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, व्हाट काइंड ऑफ एट्रीब्यूशन इज मेड व्हेन बिहेवियर इज लिंक्ड टू पर्सनैलिटी। जब बिहेवियर को हम लिंक करते हैं पर्सनैलिटी के साथ तो हमारे पास इंटरनल एट्रीब्यूशन जो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट फैक्टर ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एवरीवन बिहेव्स सिमिलरली इन अ सिचुएशन। तो C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कॉन्सेंसस। ठीक है, ये वही आ रहे हैं जो हमारे के मैंने आपको पहले करवाए हैं उसमें इंपॉर्टेंट MCQs में। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज कॉमन इन वेस्टर्न कल्चर अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट। तो हमारे पास वो कौन सा एरर है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वेस्टर्न ऑफन अंडर एस्टिमेट सिचुएशनल फैक्टर एंड अवर एस्टिमेट पर्सनल वंस। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है। अच्छा जी, हमारे पास है द पिगमेलियन इफेक्ट इज आल्सो नाउन एज, C ऑप्शन करेक्ट है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है,
अच्छा जी, सिलेक्टिव परसेप्शन इन्वॉल्व होती है सीइंग ओनली व्हाट अलाइंस विद बिलीव्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि हमारी नमाज़ जो होती है ज़ोहर की वो 1:45 पर होती है और 15 मिनट या अभी क्या कहते हैं 13-14 मिनट बाकी हैं। तो इसके लिए माज़रत के साथ अगर आपको ये फ़ाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा आपको मकसद ये था वीडियो बनाने का कि आपको पता चल जाए कि इन हैंड आउट से आपकी तैयारी, ये जो मैंने बनाए हैं नोट्स, इनसे तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो सकती है इंस्टेड ऑफ हैंड आउट्स, ठीक है। हैंड आउट से थॉरली प्रिपरेशन होती है जब क्या कहते हैं आपके पास वक्त काफ़ी हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टूडेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं मुझे कि आप इसका पार्ट 2 बना दें, तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा। वो लेक्चर 3 से मैं स्टार्ट करके लेक्चर 10 तक, फिर आप पार्ट 3 का कहेंगे तो वो लेक्चर 10 से 18 तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें वक्त काफ़ी मुझे लगाना पड़ेगा, मेरे खुद एग्ज़ाम्स भी होते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।